हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिम्नोस्पर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम टेरिडोफाइट्स को पढ़ चुके हैं। जिम्नोस्पर्म जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है, जिम्नो मीन्स जो है नेकेड होता है, यानी नग्न बीजी जो हैं उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। इनको अनावृत बीजी भी बोलते हैं, जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता। आवरण का मतलब होता है फल भित्ति का आवरण नहीं पाया जाता, फ्रूट वाल का आवरण नहीं पाया जाता। ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। आप सामान्यतः जो फ्रूट आप लेते हैं, जैसे अगर आप आम का ही उदाहरण लें तो उस फ्रूट के अंदर सीड मिलता है, इनमें सीधे ही सीड लगते हैं, फ्रूट होता ही नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। आपकी बुक के अंदर जो आपके 11th क्लास के हिसाब से जो टॉपिक दिए हुए हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं साइकस है, पाइनस है और एक जिंको बाइलोबा भी दिया हुआ है। मैं इसमें एफिड्रा भी ऐड करना चाहूँगा। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप इन प्लांट्स की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सामान्यतः ये प्लांट जो है वो पेड़ों के रूप में पाए जाते हैं और जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होते हैं, यानी क्लियरली इनमें विजिबल होती हैं जड़, तना और पत्तियाँ। अगर आप बात करें जड़ों की तो जड़ें इनमें टैप रूट होती हैं, यानी मूसला जड़ें जिनको आप कहते हो। उनके साथ में ज़्यादातर प्लांट्स के साथ फंगस एसोसिएटेड होती है, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं? माइकोराइज़ा बोल देते हैं। माइकोराइज़ा जो है इनको ज़्यादा जो मिनरल एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करती है। इसके बाद अगर आप स्टेम की स्ट्रक्चर देखो तो स्टेम के एक्सटर्नल अपीयरेंस में आपको दिखेगा कि अगर ये स्टेम है तो इस पर आपको कई सारे आपको निशान दिखेंगे, इस तरीके से स्कैर्स दिखेंगे। वो स्कैर पुरानी पत्तियों के स्कैर्स होते हैं, जो कि इनका एक आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद आप लीव्स देखोगे तो लीव्स के अंदर ज़्यादातर के अंदर आपको जीरोफिटिक कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे संकन, स्टोमेटा और ये सब मिलते हैं। और जो वेस्कुलर सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है इनका, ऐसी बात नहीं है। और इनमें एक चीज़ आप ज़रूर याद रखें, इनके अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती। केवल जो एक है आपका नीटेल्स ऑर्डर, नीटेल्स के अंदर जो है वेसल्स पाई जाती है। इसके अलावा इनमें वेसल्स नहीं पाई जाती, केवल ट्रैकिड्स होती हैं जाइलम के अंदर, ये आप ध्यान रखें। तो अगर आप इनके रिप्रोडक्शन में देखें तो रिप्रोडक्शन में क्या है, ये हेटेरोस्पोरस है। हेटेरोस्पोरी की हम कल इससे पहले जो हम लेक्चर देख चुके हैं टेरिडोफाइट का, उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। यानी एक से अधिक प्रकार के स्पोर, यानी 2 प्रकार के स्पोर सामान्यतः मिलते हैं, तो उनको हेटेरोस्पोरी बोलते हैं। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब मेल, मेगास्पोर मतलब फीमेल। आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो इन प्लांट्स के अंदर जो माइक्रोस्पोर है, देखिए ज़रा, माइक्रोस्पोर कहाँ लगते हैं? माइक्रोस्पोर जहाँ होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ लगती है? वो माइक्रोस्पोरोफिल पर। देखिए माइक्रोस्पोर कहाँ है? माइक्रोस्पोरेंजिया में। और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ है? माइक्रोस्पोरोफिल पर। और सभी जो माइक्रोस्पोरोफिल हैं एक जगह, वो इकट्ठी होकर के क्या बनाती हैं? मेल कोन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मेल कोन बनाती हैं। और अगर आप मेगास्पोर के बारे में देखें तो मेगास्पोर कहाँ लगता है? वो मेगास्पोरेंजिया में, मेगास्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। और वो मेगास्पोरेंजिया कहाँ मिलती है? मेगास्पोरोफिल पर। और मेगास्पोरोफिल्स मिलकर के क्या बनाती है? फीमेल कौन बनाती है। ये आप ध्यान रखें। ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर तो ये एक ही प्लांट के अंदर होते हैं, मेल एंड फीमेल कॉन्स दोनों। पाइनस के अंदर एक ही प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन साइकस प्लांट के अंदर ये अलग अलग प्लांट के अंदर होते हैं। मेल प्लांट अलग होता है जिसमें केवल मेल कौन पाए जाते हैं, फीमेल प्लांट अलग होता है जिसमें केवल फीमेल कौन नहीं पाए जाते। उनमें मेगास्पोरोफिल्स होती हैं, कौन नहीं होते। ध्यान रखें, नीट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नहीं पे ज़्यादा जोर दिया था, ठीक है। तो आप फीमेल कौन के अंदर आपको पाइनस का जो कौन है, फीमेल कौन, वो आपको आपकी लैब में देखने को मिल सकता है और काफ़ी विजिबल है। उसका मैंने एक यहाँ पर डायग्राम भी बनाया है। सामान्यतः मेल कौन छोटे होते हैं, फीमेल कौन बड़े होते हैं। लेकिन साइकस के केस में देखें, क्योंकि उसके अंदर फीमेल कौन पाए ही नहीं जाते हैं, तो वहाँ केस नहीं उठता, ये प्रश्न ही नहीं उठता। तो वहाँ पर जो मेल कौन है वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है नीट के लिहाज से। चलिए यहाँ पर आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में देखिए, जो हम माइक्रोस्पोर की बात कर रहे थे, माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा?
क्योंकि ये तो सारा का सारा स्पोरोफाइट है। अब स्पोर से क्या बनता है हमेशा ही, स्पोरोफाइट्स में स्पोर्स लगते हैं, और स्पोर से क्या बनता है, स्पोर से हमेशा ही गैमेटोफाइट बनता है, ये ध्यान रखें। तो स्पोर्स जब भी बनेंगे तो वो हैप्लॉइड होते हैं। और आप देखिए माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, और मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमीट बनेंगे, ठीक है। मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, और उससे क्या बनेंगे, फीमेल गैमीट, ठीक है। और जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट क्या बना देता है आगे, स्पोरोफाइट, ठीक है। इस तरीके से इसको एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक बड़ा लाइफ साइकिल बना के, जिससे आपको पूरी तरह से ये स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए ज़रा, ये है स्पोरोफाइट, यानी कोई ऐसा प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट पर क्या लगते हैं, इस पर लगते हैं मेल कोन, और इस पर फीमेल कोन भी लग सकते हैं। देखिए ये कंडीशन साइकस के कंसर्न में अलग हो जाएगी, आप ये ध्यान रखें हमेशा, क्योंकि उसमें मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, ठीक है। मेल कोन में क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। फीमेल कोन में क्या होगा, मेगास्पोरोफिल, और यहाँ पर क्या होगा, मेगास्पोर, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया से, देखिए यहाँ मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरेंजिया होगी यहाँ पर, ठीक है। और इसमें क्या होगा, मेगास्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, ठीक है। और मेगास्पोरेंजिया में क्या बनेगा, मेगा स्पोर बन गया था, ठीक है। और यहाँ बनेगा मेगा स्पोर, हम पहले ही बना चुके हैं। यहाँ पर बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, और यहाँ बनेगा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, थोड़ा सा मैं इसको ऊंचा लिख देता हूँ, शायद विजिबल नहीं होगा आपको। यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अच्छा, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या बनेगा, आर्चिगोनिया है, और उसमें एग बनेंगे। मेल गैमेटोफाइट में क्या बनता है, मेल गैमीट बनता है, इसमें एंथ्रीडिया नहीं बनते, आप ध्यान रखें, ठीक है। मेल गैमीट जो है फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, जाइगोट, और जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट, ठीक है। ये स्पोरोफाइट जो है वो 2n है, डिप्लॉइड है, ठीक है। ये भी 2n है, डिप्लॉइड है, ये भी 2n डिप्लॉइड है, यहाँ तक ये भी 2n डिप्लॉइड है, ठीक है। मेगास्पोरोफिल भी 2n है, ठीक है। ये स्पोरेंजिया भी 2n है, लेकिन इसके बाद जो स्पोर बनता है ये n होता है, ठीक है। n का मतलब हैप्लॉइड,
माइक्रोस्पोर है, ये भी एन हैप्लॉइड है, ठीक है। गैमेटोफाइट है, ये भी एन एंड हैप्लॉइड है, दोनों मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। आर्चिगोनिया भी एन है, और यहाँ पर देखिए एग भी एन है। जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल बनेगी 2n, जिसको आप कह सकते हो कि ये डिप्लॉइड है, और एम्ब्रियो है ये भी डिप्लॉइड है, और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है ही। यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के आपके यहाँ तक की जो जनरेशन है ये सारी की सारी डिप्लॉइड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिप्लोफेज बोलते हैं। ये डिप्लोफेज है, और ये क्या है, हैप्लोफेज, ठीक है। डिप्लोफेज एंड हैप्लोफेज, ये दो फेजेज इसके अंदर हैं, जो कि आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के अंदर मेल कोन एंड फीमेल कोन, ठीक है। साइकस के केस में दोनों स्पोरोफाइट ही अलग होते हैं, ठीक है। मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल कोन के अंदर मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया। इनके अंदर जब रिडक्शन डिवीजन होता है स्पोरोजिनस टिश्यू में, तो यहाँ बन जाता है माइक्रोस्पोर, यानी मेल स्पोर है ये, ठीक है। यहाँ बन जाता है मेगास्पोर, यानी फीमेल स्पोर, आप इसको मान सकते हैं। जब ये मेगास्पोरोफिल आगे क्या बनाता है, ये जो मेगास्पोरो है, मेगास्पोर आगे क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, और जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है। यहाँ आगे चल के मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमीट बनते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमीट बनते हैं। यहाँ आर्चिगोनिया के अंदर ही इनका निर्माण होता है, यहाँ पर एंथ्रीडिया नहीं पाई जाती। अच्छा, मेल गैमीट जो यहाँ पर एक पोलन ट्यूब बन जाती है, ये आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ के कंसर्न का नहीं है ये टॉपिक, ठीक है। यहाँ से जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन बोलते हैं। जो फर्स्ट सेल बनती है उसको जाइगोट बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल। जाइगोट से फिर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद सीड फॉर्मेशन, और सीड फॉर्मेशन के बाद जो कंप्लीट प्लांट बन जाता है उसको आप स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है। और जो सीड बनता है वहाँ पर देखिए ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, आप ध्यान से देख लें, ये इस तरह की, इसको ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। ओव्यूल बोलते हैं। हायर प्लांट्स के अंदर ये ओवरी का रूप ले लेता है। यहाँ पर देखिए अंदर आर्चिगोनिया होते हैं, जहाँ पर एग होता है, और एग फर्टिलाइज होकर के एम्ब्रियो बनाता है, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या बन जाती है, आगे चल के सीड बन जाती है। फ़र्क ये होता है, जो हायर प्लांट्स होते हैं, यहीं पे देख लीजिए, इसके ऊपर एक और, इसमें वो स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। हायर प्लांट के अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको आप क्या कहते हो, ओवरी कहते हो। इसी कारण वहाँ पर फ्रूट बनता है, और इनमें फ्रूट नहीं बनता, क्योंकि इसके अंदर ओवरी होती ही नहीं है, केवल ओव्यूल होते हैं। वहाँ पर ओव्यूल ओवरी के अंदर होते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर। लेकिन जिम्नोस्पर्म की बात करें तो यहाँ ओवरी नहीं होती, सीधे ओव्यूल लगते हैं, इसलिए सीधे सीड लगते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में बाहर की तरफ ओवरी वाल होती है, जो कि पकने के बाद फ्रूट बना जाती है, और अंदर जो ओव्यूल होता है वो सीड बना जाता है। जिम्नोस्पर्म में केवल और केवल ओव्यूल होते हैं, इसलिए केवल सीड बनते हैं, बाहर ओवरी होती ही नहीं है, इसलिए फ्रूट नहीं बनते। तो ये सब था जिम्नोस्पर्म के बारे में। और इसमें ये ज़्यादातर आपको पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं, और वैसे सामान्यतः ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में काफ़ी जगह लगाए जाते हैं। तो ये सब जिम्नोस्पर्म के बारे में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसके डायग्राम्स बनाएं और ढंग से याद करें। डायग्रामेटिकली जितना याद करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, सरलता से याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा।